हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आपको आज की रीडिंग क्या बताना चाहती हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, आप उनके लिए क्या मैसेजेस देंगे? प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग। Bring love into the situation. Work through your fear. You are good enough. Adjustment are required. A win-win outcome is forecast. Step out of your comfort zone. Luck is on your side. ओके, चलिए देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपको झुकाने वाले की उम्मीद में शत्रु खुद गिव अप कर चुके, अपना सिर पीट लिया उन्होंने, क्योंकि लक आपके साइड है, कुछ कर नहीं पाए। बहुत सारे लोग आपको झुकाना चाहते थे, पता नहीं आपके साथ ऐसी क्या सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपको झुकाना, आपको गिव अप कराना चाहते थे किसी चीज़ में। किसी चीज़ में आपके ऐसे कुछ लोग हैं, आपके जानने वाले हो सकते हैं, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पूरी तरीके से चाहते थे कि आप गिव अप कर दें। कोई सिचुएशन हो सकती है, अभी हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि ऐसा क्या है जो आपके दुश्मन चाहते थे कि आप गिव अप कर दें अपना। देखिए, इसमें इनकी बहुत ही ज़्यादा, आप गिव अप नहीं कर रहे, जिसमें इनको बहुत इंसल्ट फील हो रही है, क्योंकि इस समय गिव अप करने का कोई सवाल ही नहीं है। लक आपकी साइड है, किसी भी चीज़ से आप कमज़ोर नहीं है। आपने अपने लाइफ की डिग्निटी को हमेशा बरकरार रखा है, कभी किसी के सामने अननेसेसरी आप गलत आपने किया नहीं है, इसीलिए आप झुकते नहीं हैं। तो जो लोग आपको, देखिए यहाँ पे आपको झुकाने की उम्मीद कर रहे थे कि आप झुक जाएंगे, तो वो खुद यहाँ पे गिव अप करते हुए नज़र आ रहे। उन्होंने तो अपना सिर भी पीट लिया, क्योंकि वो कोशिश करते करते हार गए कि उनकी हार ना हो उससे पहले वो आपको झुका दें। किसी चीज़ों में है, अभी हम कार्ड से देखेंगे, पर आपने गिव अप नहीं किया और आपका साथ यूनिवर्स दे रहा है, आपका लक आपका साथ दे रहा है। यहाँ पे आपका जिस जिस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, वो जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, पर आप उसमें एंजॉय ही कर रहे हैं। आप किसी के बहकावे में नहीं आ रहे, किसी के छलावे में नहीं आ रहे, किसी के डराने में नहीं आ रहे। आप अपने लाइफ में मस्त है इस समय। ऐसा दिख रहा है आपके लाइफ में कितनी भी भयानक सिचुएशन हो, और ऐसी सिचुएशन में भी आपकी लव लाइफ में न्यू लव एंटर कर रहा है। क्या बात है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है यूनिवर्स से
कि यूनिवर्स तो आपको भर भर के दे रहा है, लक आपके साथ है, आपका न्यू पार्टनर आपके साथ आने वाला है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं आपके लाइफ में आपको सब कुछ दिया जा रहा है, पर आपको यूनिवर्स यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको दिया तो जा रहा है सब कुछ, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से आप उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो आपके पास भले बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं आपको सादा जीवन, उच्च विचार रखना है कि यहाँ पे सिंपल लाइफ आपको रखना है, अपने थिंकिंग को हाई रखना है। तो ये चीज़ उच्च विचार आपको रखने हैं, बहुत सादा जीवन व्यतीत करना है, जितनी रिक्वायर हो उतना ही लेना है, बाकी आपको डोनेट करना है, बहुत सारे लोगों को देना है, अपनी लाइफ को बैलेंस में रखना है। ये नहीं कि यूनिवर्स ने आपको बहुत सारा पैसा दे दिया या बहुत सारी जीत आपको दे दी तो आप अपने इस बैलेंस को बिगाड़िएगा नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्स आपको देखना चाह रहे हैं कि आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं और फिर टेस्ट करते हैं कि देखते हैं आप उन चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपने लाइफ में किस तरीके से लाते हैं। तो आपके लाइफ में जीत किसी चीज़ में बहुत बड़ी आप हासिल करने वाले हैं। पेंडिंग थी जो चीज़ें, डिले पे थी, जो रुकी हुई थी, स्टकनेस यहाँ पे ख़त्म हो रही है। यानी कि आपके लाइफ में जहाँ पे भी डिसबैलेंस था पूरी तरीके से यहाँ पे बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपके लाइफ में जीत ही जीत है, आपको जीत मिलने वाली है। और यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि जब यूनिवर्स आपके लाइफ में धन वर्षा करें, यानी कि आपको बहुत सारा धन मिलने वाला है, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि धन मिलते ही आप यहाँ पे कंफर्ट जोन में आपको नहीं जाना है, मेहनत उतनी ही करनी है। ऐसा नहीं कि आपको तो सब कुछ मिल रहा है बैठे बिठाए या कम मेहनत में ज़्यादा मिल रहा है तो आप एक अपना कंफर्ट जोन बना लें, लग्जरियस लाइफ बना लें, आराम से पड़े रहें। नहीं, यही तो टेस्ट है सबसे बड़ा। जितना ही आप दौड़ते भागते रहेंगे, जितनी मेहनत करते रहेंगे, हालांकि ये जो आपको लक मिल रहा है ये मेहनत की बदौलत नहीं मिल रहा है, ये तो आपका लक आपको देना लक आपके जीवन में यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं आप मेहनत उतनी ही करें, चाहे भले यूनिवर्स आपको बैठे बिठाए दें, लेकिन मेहनत आपको करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपने आसपास आपको एक कंफर्ट जोन बना के अंदर नहीं बैठना है, बाहर ले आना है। उतनी ही मेहनत करना है जितनी आप पहले करते थे, है ना। ताकि यूनिवर्स नहीं चाहते कि आपके मन में एक बार भी ये बातें आए कि ये तो आपकी मेहनत के नहीं, यूनिवर्स आपको दे रहे, कम मेहनत में बहुत सारा आपको मिल रहा है। तो ये गिल्ट कभी भी मन में नहीं आनी चाहिए। देखिए यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है, हर ईश्वर का काम करने का अलग तरीका है, डिवाइन एंजल्स अलग तरीके से काम करते हैं। तो यूनिवर्स चाहते हैं वो कितना भी आपको दे दें, लेकिन मेहनत आपको करनी ही, आप बैठ नहीं सकते। ये यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा कड़ा पहरा आपके ऊपर रहने वाला है। तो जितने लोगों ने भी झुकाने की कोशिश की, वो उम्मीदों पे पानी फिर गया, उन्होंने खुद गिव अप आपके जीवन में अपने, देखिए क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं ना गलत करते हैं ना झुकते हैं, ये आपका फंडा है अपना। तो यहाँ पे गिव अप उन लोगों ने खुद गिव अप कर दिया, तंग आके अपना सर पीट लिया, क्योंकि आपको वो झुकाते झुकाते थक गए। अंत में उन्होंने सोचा भाई हम ही पीछा छोड़ देते हैं, क्योंकि आप एक बड़े ही दृढ़ निश्चयी इंसान हैं। आप गिव अप इतने आसानी से नहीं करते अगर आप कहीं गलत नहीं होते तो। ये अगर कोई सोच के बैठे कि आपको किसी तरीके से हरा दिया जाए या किसी तरीके से झुका दिया जाए, तो यहाँ पे यूनिवर्स की पूरी पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। ऐसा यूनिवर्स होने ही नहीं देंगे। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं, यूनिवर्स आपको वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा रिलेशन है, कोई ऐसा इंसान है आपके रिलेशनशिप में या फैमिली में, कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि आप उसके हिसाब से बदल जाएं, अपने नेचर को आप बदल दें, तो असंभव है। यूनिवर्स आपको मना कर रहे, आपका जो नेचर है, आप बाय बर्थ जो नेचर लेके आए हैं, आपको वही नेचर लेके चलना है। किसी के कहने पे खुद को चेंज नहीं कर देना। हाँ, कुछ बुरी आदतें हैं तो उनको आप बदल सकते हैं, लेकिन आप पूरा ही किसी के पपेट बन जाएं, किसी के कहने पे उठें, किसी के कहने पे बैठें, यानी कि ये तो पूरी तरीके से एक जेल, एक जैसे कि कैदी, उस तरीके का जीवन आपको नहीं जीना है ना।
यूनिवर्स आपको एक और संदेश दे रहे हैं कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आपको बहुत ही प्यारा सा संदेश यूनिवर्स ने पहुंचाया है। अभी देख लेते हैं कार्ड से कि किस मैटर में, किस मामले में आपके शत्रु आपको झुकाना चाहते हैं, झुकाना चाहते थे। झुकाने की उम्मीद में शत्रु खुद गिव अप, यानी उनकी उम्मीद टूट गई। बहुत उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरीके से आप गिव अप कर ले ताकि उनकी इज्जत बची रहे, है ना। और आपने गिव अप किया ही नहीं, उनकी इज्जत की यहाँ पे वाट लगी है, दिख भी रहा है। तो अब क्या हुआ, उनकी देखिए, उनकी जो आपको जो झुकाने की उम्मीद में थे ना शत्रु, उन्होंने खुद ही गिव अप कर दिया अंत में तंग आके, और गिव अप कर चुके हैं। अपना सिर पीट लिया इन्होंने पूरी तरीके से, परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तो उनकी इज्जत की धज्जियां उड़नी ही उड़नी है, क्योंकि आप यहाँ पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर रहे। और यही आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि सच्चाई और गिव अप ना करना। ये शत्रु करते करते हार गए, उन्होंने खुद ही कर दिया गिव अप, पीछा छोड़ दिया आपका। आपकी मजबूती ने उन्हें पीछा छोड़ने पे मजबूर ही कर दिया। यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है, तो कोई बहुत दुखी है, झुकाते झुकाते कोई थक गया, और अब कोई यहाँ पे आपकी लाइफ में जो दखल अंदाजी करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा आपको पर, क्योंकि देखिए क्यों नहीं झुके, आप एक स्टार हैं, आप झुक ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा आप क्यों नहीं झुके भाई, तो इसीलिए नहीं झुके कि आप स्टार हैं, बाय बर्थ स्टार हैं। तो स्टार अपनी चमक कभी धीमे कर ही नहीं सकता, स्टार हमेशा चमकता ही रहेगा, ये उसका नेचर है ना। थोड़े समय के लिए बादल आ जाएं अगर आसमान में, तो फिर बादल को हटना ही होता है, और स्टार जहाँ रहते हैं वहीं चमकते रहते हैं। तो आप ऐसे स्टार हैं। तो आपका ना झुकना किसी को बहुत दर्द दे रहा, कोई बहुत दुखी है, आपकी लाइट देख के, आपकी चमक देख के उनकी लाइट डिम हो चुकी है। ये जो भी है, आपको झुकाने की उम्मीद में शत्रु खुद गिव अप कर दिया, अकेलापन उन्होंने गिव अप कर दिया। उन्हें पता है आप नहीं झुके तो उनकी इज्जत यहाँ पे पूरी तरीके से धज्जियां उड़ने वाली हैं, और वही हुआ। आप स्टार है, आपका नेचर है चमकना, शाइन करना। स्टार को कोई रोक नहीं सकता है कि वो शाइन ना करे। ये आप बाय बर्थ स्टार हैं, कोई यहाँ पे इनके सामने आकर के स्टार नहीं बने हैं। आप एक स्टार सीड हैं, और इस धरती पे बहुत बड़ा पर्पस है आपका, कोई आपको झुका नहीं सकता किसी भी कीमत पे। और कितने भी आपके ऊपर कोई आपको ना परेशान कर ले, आप ऑलरेडी, ईश्वर ने आपको खूब परेशान पहले ही कर रखा है। इतना परेशान किया है आपको, इतना ज़्यादा आपके लाइफ में पीड़ाएं दी गई हैं कि अब आप निखर के एक हीरे के तरह बन चुके हैं। हर एक पीड़ा से ऑलरेडी आपको गुजारा जा चुका है, आपका टेस्ट हो चुका है। अब कोई आपको इससे ज़्यादा कोई टेस्ट ले ही नहीं सकता। ईश्वर ने आपको एक तराश दिया है, जैसे कि हीरे को तराशा जाता है, कितनी चोट उस पर पड़ती है तब जाके डायमंड चमकता है, उसका एक शेप आता है। सेम उसी तरह से अब ये लोग आपको क्या प्रताड़ित करेंगे, ये लोग आपको क्या झुकाएंगे, आप ऑलरेडी ईश्वर के द्वारा तराशे जा चुके हैं, इसीलिए तो आप झुकते नहीं। अब इनकी इज्जत के धज्जियां उड़ रही हैं बुरी तरीके से। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे देखिए आप झुके नहीं तो सारा मदार इनके सिर पे आके पड़ा है। कुछ पैसे का मैटर है, लोग 3 लोग हैं, उन्होंने इन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। ये लोग सोच रहे थे कि सारी चीज़ें आप अपने ऊपर ले लें, अपने सर पे ले लें, लेकिन आप झुके ही नहीं, क्योंकि आपने जो किया नहीं उसको आप अपने सिर पे नहीं लिया, आप डटे रहे अपने जगह पे। तो ये उम्मीदों पे इनके पानी फिर गया, अंत में आके इन्हें ही गिव अप करना पड़ा, और अपना सर ये पीट रहे हैं। ये 3 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, पैसे का मैटर है, जो ये लोग अपने सर से आपके सर पे उठा के डालना चाहते थे। इन्हें लगता था कि येड़ा बन के पेड़ा खाएंगे, क्योंकि आप सीधे सच्चे इंसान हैं, आप एक स्टार सीड हैं, आप तो सब कुछ सह सकते हैं, इनकी इज्जत बनी रहेगी, आपकी इज्जत की धज्जियां भी उड़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, इनको ऐसा लग रहा था। पर आपने अब की बार ये ठाना था कि अब की तो इनकी ही धज्जियां उड़ेंगी, आपकी नहीं उड़ेंगी। आप क्यों लेंगे अपने सर पे किसी की
जो कर्म इन्होंने किया, दूसरे का पैसा खाया, तो अभी यही भरेंगे, आप क्यों भरेंगे? इसलिए आपने साफ साफ यहाँ पे इनकार कर दिया है और अब इनको खुद गिव अप करना पड़ रहा है। अपना सर पीट रहे हैं ये लोग कि अब क्या करें। यहाँ पे देखिए है 8 ऑफ कप्स। किसी के लिए मैसेज आ रहा है, किसी देखिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो यहाँ पे काफ़ी सैड एनर्जीज में है, जो घर छोड़ के जाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सब कुछ गिव अप करना चाहते हैं अपना, ये लोग भी हो सकते हैं। या किसी के लिए मैसेज आ रहा है, उनके घर में, उनके फैमिली में उनके पार्टनर ने उनकी कदर नहीं की है, बहुत ज़्यादा कोई दुखी है यहाँ पे, समय रहते उनकी वैल्यू नहीं की गई है। और कोई इंसान यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी की रीडिंग होती है। तो कोई ऐसा प्लान बना रहा है कि उसे वो घर छोड़ देना चाहिए जहां उसकी वैल्यू नहीं है। बहुत ज़्यादा उस इंसान ने दूसरों की समस्याओं को झेलते झेलते कोई यहाँ पे काफ़ी मुझे थका हुआ सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कोई गिव अप की एनर्जी में है। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, या जिससे भी ये इंसान इमोशनली जुड़ा हुआ है उन लोगों ने इनकी कदर नहीं की है। बहुत ज़्यादा इन्हें एक बेइज्जती इनको महसूस हुई है और इन्हें अब ऐसा लगता है इन्हें ये घर छोड़ देना चाहिए। किसी की एनर्जी तो यहाँ पे आ रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे किसी को बहुत बड़ी जीत हासिल होने वाली है, बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी बहुत सारी आ रही है। यूनिवर्स ने पहले ही जिसकी भी जीत यहाँ पे होने वाली है, किसी की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है कि यूनिवर्स ने पहले ही आपको इनविजिबल क्राउन पहले ही पहना दिया है और आप ना 5D में पहले से ही विनर घोषित हो चुके हैं। अभी 3D में आपकी सक्सेस सबको दिखने वाली है। 5D में पहले ही यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको जीत हासिल कर दिया है, या कोई भी आपका कोई भी जीत 5D में आपकी हो चुकी है। बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर्स बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप कोई पब्लिक आई में हो सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। बहुत सारे लोग आपके पीछे पीछे यहाँ पे चल रहे हैं। एक बड़ी जीत आपको हासिल होती है मुझे नज़र आ रही है, और ये पहले हो चुकी है, लेकिन अभी 3D में देखनी बाकी है। ये बहुत जल्दी आपके लाइफ में आपको दिखने वाला है। ये किसी की एनर्जी पिक हो रही है कि किसी ने इतनी मेहनत की है, उसके मेहनत का फल यहाँ पे मुझे मिलता हुआ दिखने वाला है। पब्लिक रिकॉग्निशन यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मिलती हुई दिख रही है। कोई विक्ट्री आ रही है जिस पे आपने मेहनत की है। आपके लाइफ में प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस तो पूछे नहीं, आपका 7वें आसमान पे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे एक वेटिंग जोन में आप थे, वो वेटिंग पीरियड यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेटिंग आप अपने किसी जीत के लिए, या कुछ आपने बहुत बड़ा काम किया था उसके लिए आप वेट कर रहे थे, किसी चीज़ की वेटिंग यहाँ पे एंड होती हुई मुझे दिख रही। ये रिलेशनशिप का हो सकता है, आपके जॉब करियर का हो सकता है। जो आप चाहते थे उस तरीके की आपको जॉब मिल रही है, या उस तरीके का पार्टनर आपको मिल रहा है जैसा आप चाहते थे, मनपसंद। यहाँ पे तो आप जिस चीज़ की वेट कर रहे थे वो आपका वेटिंग पीरियड यहाँ पे पूरी तरह से मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। एक न्यू बिगिनिंग, तो मैंने कहा ना, कोई वेटिंग पीरियड यहाँ पे एंड हो रहा और एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में शुरू हो रहा है। किसी चीज़ की आपको मेंटल क्लियरिटी आती हुई मुझे दिख रही। जिन चीज़ों को आप एक इल्यूजन से आपके माइंड में था, उन चीज़ों में अब आपको क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है। एक ब्रेक थ्रू आपको यहाँ पे मिल सकता है। न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में, न्यू आइडियाज़ मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ढेर सारी सक्सेस मुझे दिख रही है। आपका ना माइंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा है, क्लियर माइंड हो रहा है। जो भी इंट्यूशंस आपको आ रही हैं बिल्कुल क्लियर कट आ रही हैं।
और आपको एक नया रास्ता मिलता जा रहा है। आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी यहाँ पे मिलती हुई मुझे दिख रही है। बहुत सारे आइडियाज़ जो छुपी हुई थे आपके अंदर, वो चीज़ें नज़र आती हुई दिख रही। ढेर सारी सक्सेस, बहुत शार्प आपका माइंड होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए, किसी की मुझे एक और एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। किसी की सर्जरी की कोई बात चल रही है। हो सकता है किसी की कोई सर्जरी होने वाला है, या फिर कोई डॉक्टर के पास जाने वाला है, उसको डॉक्टर सजेस्ट करने वाले हैं सर्जरी के लिए। यहाँ पे सॉरी टू से, क्योंकि कार्ड्स में यही आ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। सर्जरी का नाम सुनते ही किसी के दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, सैड थॉट्स ऐसे चल रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पे है ये चीज़ें तो मुझे बोलनी पड़ेंगी। तो किसी के हेल्थ इशू ऐसी आ रही है जहाँ पे डॉक्टर ने सर्जरी बोल दिया है, तो वो इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग में उसके बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं यहाँ पे। इसमें भी हो सकता है कोई सेकंड ओपिनियन ले सकता है कि क्या करना चाहिए। तो मेंटल उसके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है, तो ये अच्छी बात है। अगर ऐसा किसी को बोला है डॉक्टर ने, या बोलने वाले हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, किसी को लग रहा है कि सर्जरी करवानी पड़ सकती है, तो सेकंड ओपिनियन आप लेने वाले हैं। आपके माइंड में इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है, तो ये अच्छा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी कोई बहुत बड़ी विश यहाँ पे पूरी होती दिख रही है। आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। इमोशनली आप पूरी तरह के से यहाँ पे स्टेबल होते दिख रहे हैं, क्योंकि थोड़े समय पहले आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिमाग आपका ना ऐसा था, दुखी था, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं आपको हो रहा था। तो अभी आप पूरी तरीके से इमोशंस में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। लग्जरी आप बहुत सारा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ, लग्जरी लाइफ आपको मिलने वाली है। आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, उसी का आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला। आप यूनिवर्स को, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड जरूर शो करते होंगे, तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको यूनिवर्स देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको झुकाने के लिए क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, आपको झुकाने की उम्मीद में शत्रुओं ने खुद गिव अप किया है, कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की सोर्ड है। आर्कएंजल माइकल आपको तो गिव अप करने देंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप स्टार सीड है। स्टार सीड अगर गिव अप कर देगा तो फिर दुनिया में क्या होगा? जो इस दुनिया को अच्छी वाइब्रेशन फैलाने के लिए है, वो कैसे गिव अप कर सकता है? तो इसलिए आपको तरासा ऑलरेडी जा चुका है। तो यहाँ पे आपके कुछ शत्रु हो सकते हैं। यहाँ पे 3 लोग मुझे दिख रहे हैं। ये चाह रहे थे कि इनकी जो भी इन्होंने पैसे से रिलेटेड घपले किए हैं या कुछ चीटिंग की है, तो वो आप अपने सर पे ले लें। आपने मना कर दिया है, तो क्योंकि आपका ये काम नहीं है। तो अब इनकी चारों तरफ फजीहत हो रही है, लोग इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, लोग इनसे आए दिन आकर के अपने पैसे के बारे में इनसे लड़ाई झगड़े हो सकता है कर रहे हूँ। तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत कोशिश की, पर आप बिल्कुल भी झुके नहीं, और इन्होंने खुद ही गिव अप कर दिया और अपना सिर पीट लिया। क्योंकि यहाँ पे जरूर पैसे से रिलेटेड इनके लाइफ में कोई बहुत बड़ा पंगा है, और ये चाह रहे थे उस पंगे को आप अपने सिर पे ले लें। आपने मना कर दिया है। तो आप तो पूरी तरह क्लियर हैं, आपके माइंड में क्लियरिटी है क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। कोई भी आपके ऊपर आफत आएगी, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं, तो गॉड ने यहाँ पे आर्कएंजल माइकल को आपके लाइफ में ऑलरेडी इसीलिए भेजा है कि आप किसी क्योस में ना पड़े। और अगर ऐसा कोई करता है तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल पूरी तरीके से उसका खात्मा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपने जो यहाँ पे किसी की जो न्यू बिगिनिंग यहाँ पे हुई है, उसमें भी क्राउन है, यहाँ पे भी क्राउन है, आप देख सकते हैं वॉन्ड में। तो आप 5D में ऑलरेडी विनर हैं। बस 3D में ये चीज़ें प्रोसेस पे चल रही हैं, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कुछ नंबर्स। 6 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 17, 17, 9 नंबर। ओ माय गॉड, 1 2 3 9 नंबर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे 3 टाइम्स निकल के आए हैं। 9 9 9 99 99 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 9 आपका लकी नंबर हो सकता है। 9th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9 किसी भी मंथ की 9 को आपका बर्थडे हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं, कुछ एज देख लेते हैं। तो एज यहाँ पे है 39 किसी की एज हो सकती है,
41, 45, 50, 53, 52 ये एज निकल के आ रही है। और यहाँ पे फिर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स में है सबसे पहले सी है, के है, पी है, आर है, एस है, एन है, वी है, जे है, के है, टी है। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ नेम इनिशियल्स और यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।